माय टुडेस टॉपिक इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज के वीडियो में मैं इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी और लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, उन कंपनीज को रिक्वायर्ड है कि वो 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे जिनका नेम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम इनके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, अल्टरेशन एंड अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। मीनिंग ऑफ अल्ट्रावायरस, कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में वो ऑब्जेक्ट कंटेन होता है जिसके लिए वो कंपनी बनी होती है। कंपनी के एक्ट उसके ऑब्जेक्ट क्लोज से बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। बियॉन्ड का मीनिंग है परे। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लोज में जो रिटर्न होता है उस ऑब्जेक्ट से परे नहीं जा सकते हैं। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसी के विदन रहकर उन्हें काम करना होता है। तो अगर कंपनी के जो एक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट क्लोज से बियॉन्ड जाते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उससे परे जाते हैं, तो उस एक्ट को अल्ट्रावायरस कहा जाता है एंड उसको वाइड कहा जाता है। और उसको रेटिफाइड नहीं किया जाता अगर उसको सभी मेंबर रेटिफाई करना भी चाहें। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। इसको अल्ट्रावायरस की डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्ट्रा एंड वायरस। जो अल्ट्रा का मीनिंग है बियॉन्ड, मतलब परे, एंड वायरस का मीन है पावर्स। तो जो एक्सप्रेशन का मतलब बना, अल्ट्रावायरस एक्सप्रेशन का मतलब बना एक्ट बियॉन्ड द पावर्स। अल्ट्रावायरस एक्सप्रेशन का मतलब है कंपनी के जो एक्ट है वो उसकी पावर्स के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकते हैं। पावर्स के बियॉन्ड मतलब कंपनी को जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स गिवन है उनके परे जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो उसके परे जाकर काम करते हैं, उसके बियॉन्ड जाते हैं, जो उसको पावर्स गिवन है उसके बियॉन्ड जाते हैं, तो उसको अल्ट्रावायरस कहा जाता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूज किया गया है इंडिकेट करने के लिए कंपनी के एक्ट को जो कि उन पावर से बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकते हैं जो कि उस कंपनी को मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज के द्वारा गिवन है। कंपनी के जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज है उसमें उन पावर्स को कन्फर्म्ड किया गया है। उन पावर्स के बियॉन्ड जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो काम करते हैं तो उसे अल्ट्रावायरस कहा जाता है। एंड अल्ट्रावायरस एक्ट इज वाइड। अगर अल्ट्रावायरस एक्ट को वाइड होता है एंड उसे रेटिफाइड नहीं किया जा सकता, अगर सभी डायरेक्टर उसको रेटिफाई करना भी चाहे तभी भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। आई रिपीट अगेन इन सिंपल वर्ड्स कि अल्ट्रावायरस होता क्या है। कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में उन्हें जो पावर्स गिवन होती हैं, अगर वो उन पावर्स के बियॉन्ड जाकर काम करते हैं तो उस काम को, उस एक्ट को अल्ट्रावायरस कहा जाता है एंड वो अल्ट्रावायरस एक्ट वाइड होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सभी कंपनियों के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये सिर्फ कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि ये शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो कि कंपनी के साथ डील करता है। तो एमओए का फर्स्ट पर्पज है प्रोवाइड बेसिक नॉलेज अबाउट द कंपनी। जो एमओए होता है उससे हमें कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड विदाउट एमओए। एमओए कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और कंपनी इस डॉक्यूमेंट के बिना रजिस्टर्ड नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है कंपनी का बेसिक नेचर, कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर 1 पर्सन कंपनी है, एक्सेट्रा। Defines company scope. It laid down the scope of company activities which they perform and company cannot perform that. Source of company's power. तो इससे हमें कंपनी की पावर्स के सोर्स के बारे में पता लगता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी की पावर्स के बारे में एंड हेल्पफुल करता है मेंबर्स को इन डीलिंग विद द कंपनी। कंपनी के साथ डीलिंग करने में मेंबर्स को हेल्प करता है। गाइड टू डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स को गाइड करता है। It serves as a guide to the director of the company.
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स को गाइड करता है एंड उनको कुछ भी ऐसा करने से रोकता है जो कि मेमोरेंडम से बियॉन्ड है। डायरेक्टर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स असाइन टू देम इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं जो उन्हें पावर्स गिवन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, मेमोरेंडम प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बिकॉज इट सेट्स आउट द स्कोप ऑफ द कंपनी एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड मेंबर्स कैन इजीली एबल टू मेयर द रिस्क ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। मेंबर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो इजीली अपने रिस्क के अमाउंट को मेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ए अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके कंटेंट को डिस्क्राइब करना एंड उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन कैसे की जाती है उस प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर फर्स्ट है नेम क्लोज। नेम क्लोज में पब्लिक कंपनी के केस में कंपनी के नेम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड्स लगाते हैं एंड प्राइवेट कंपनी के केस में कंपनी के नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। तो दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, जो प्रोविजन है जो अप्लाई नहीं होता सेक्शन 8 कंपनीज पर, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली इसी तरह गवर्नमेंट कंपनीज के केस में भी कंपनी के नेम के लास्ट में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सेकंड क्लोज ये है नेम क्लोज। सेकंड है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज कह लो या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कह लो। The state in which the registered office of the company is to be situated, वो स्टेट जहां पर रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। तो थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज वो क्लोज है जहां द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, जिसमें वो ऑब्जेक्ट नोट डाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरली और रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एंड वो मैटर्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज में जो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी के बारे में होगा कि जो कंपनी के मेंबर्स जो है उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड। फर्स्ट है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उस केस में जो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होंगी। तो उस केस में जो कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होंगी उस अमाउंट तक लिमिटेड होंगी जो कि अमाउंट अनपेड होगा एज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स उन्होंने ले रखे होंगे उन शेयर्स के फेस वैल्यू को जितना उनको अनपेड है, जितना उन्होंने पेड नहीं किया है उस अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटीज अराइज होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के मेंबर हो तो वहां पर अगर आपने 10 शेयर्स की फेस वैल्यू है एंड 100 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स है, 100 नंबर ऑफ शेयर्स है एंड 10 उनकी फेस वैल्यू है। अगर आपने 7 रुपए के हिसाब से पे कर दिए हैं तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ अराइज होंगी 3 के हिसाब से। आपकी लायबिलिटीज देखी जाए तो 300 बनेगी। आपने 700 पेड कर दिया एंड 300 पे नहीं किया है तो उस वक्त तो आपकी जो लायबिलिटीज होगी वो लिमिटेड होगी उस अमाउंट तक जो कि आपने पे नहीं किया है। तो नेक्स्ट सेकंड, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उस केस में कंपनी के जो मेंबर्स है उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी। द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो उस केस में जो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज होंगी वो उस अमाउंट तक होंगी जितना उन्होंने उस मेंबर ने अंडरटेक किया होगा कि वो कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के एसेट्स में कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट क्लोज है कैपिटल क्लोज।
ये क्लोज कहता है कि इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, the amount of share capital with which the company is to be registered and the division of capital among the member of the company. जिसकी शेयर कैपिटल है तो वो शेयर कैपिटल का वो अमाउंट जिससे वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एंड द डिवीजन ऑफ शेयर अमोंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लोज. नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए जो कि 1 शेयर से कम नहीं होता. द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड टू टेक शेयर्स. नेक्स्ट क्लोज है नॉमिनेशन क्लोज. 1 पर्सन कंपनी के केस में सब्सक्राइबर के डेथ पर जो पर्सन का नेम होता है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है एंड उस मेंबर की डेथ के बाद उस पर्सन को शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है. तो ये थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट. तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसमें कैसे अल्टरेशन की जाती है. जब कोई भी कंपनी कंटिन्यू होती है तो उसमें आगे चलकर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि कंपनी का नेम चेंज करना पड़ सकता है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना पड़ सकता है. तो उसके लिए कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसको अल्टरेशन की जाती है. तो उसके लिए कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसमें अल्टरेशन की जाती है. तो अभी अल्टरेशन क्या 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 स्टेप है उसको रीड करते हैं. फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है बोर्ड मीटिंग करनी. इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस इशू करना एटलीस्ट 7 डे से पहले बोर्ड मीटिंग के. अटैच एजेंडा नोट्स टू एजेंडा. थर्ड है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. इसका सेकंड स्टेप है हेल्ड बोर्ड मीटिंग. तो इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कन्वे बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग कन्वे करनी, तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी. एट द बोर्ड मीटिंग में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के में अल्टरेशन के रिस्पेक्ट में जो रेजोल्यूशन गिवन होगा उसको पास किया जाएगा. नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए अप्रूवल देना एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा मेंबर्स के कंसिडरेशन के लिए प्रपोजल रिकमेंड करना. पॉइंट कहता है कि डेट टाइम एंड वेन्यू फिक्स करना जनरल मीटिंग के लिए एंड ऑथराइज करना डायरेक्टर को या किसी और पर्सन को सेंड करना नोटिस फॉर द सेम टू द मेंबर्स. स्टेप 3 कहता है कि इशू नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग. जर्नल मीटिंग के लिए नोटिस इशू करना. इसमें द नोटिस ऑफ ईजीएम शैल बी गिवन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एक्चुअली डेट ऑफ ईजीएम. ईजीएम की एक्चुअली डेट से कम 21 डेज के पहले ईजीएम के लिए नोटिस इशू करना. सभी को नोटिस इशू करना. ईजीएम एक शॉर्टर नोटिस पर की जाती है विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट मेजोरिटी के कंसेंट पर शॉर्टर नोटिस पर की जाती है एंड 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसका जो 90% पार्ट होता है उसको राइट होता है कि वोट कर सके इस मीटिंग में. तो इसमें ऑल द डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ऑडिटर ऑफ कंपनी. नोटिस में मीटिंग का प्लेस, डेट, डे एंड टाइम स्पेसिफाई होगा एंड कंटेंट होगी स्टेटमेंट ऑन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड ऑन एट द ईजीएम. नेक्स्ट 4th पॉइंट कहता है कि होल्ड जनरल मीटिंग. जहां पर जनरल मीटिंग के लिए नोटिस इशू करने की बात थी और जहां पर जनरल मीटिंग होल्ड करनी. फर्स्ट चेक द क्वारम को चेक करना. नेक्स्ट चेक वेदर ऑडिटर इज प्रेजेंट. इफ नॉट पास स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना. अप्रूवल ऑफ अल्टरेशन इन एमओए में जो अल्टरेशन है उसके लिए अप्रूवल देना. फिल फॉर्म MGT 14 with the registrar along with the requisite filling within 13 days of passing the special resolution along with given document. First, certified true copies of the special resolution along with explanatory statement. Second, copy of the notice of meeting
sent to members along with all annexary a printed copy of the memorandum of association। तो यहाँ पर इस आंसर की एंडिंग होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है एंड सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है एंड जो मेमोरेंडम है अल्टरेशन का प्रोसीजर। ये क्वेश्चन हमने जो ऑब्जेक्टिव का जो हमने ऊपर कर लिया था शॉर्ट क्वेश्चंस में, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड जो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है जो हमने एटलीस्ट अभी किया। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। MOA सेट आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो MOA होता है इसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेट होते हैं एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। MOA में कंपनी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं एंड कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर होता है। The MOA is accessible to the public and describe the company's name, physical address of registered office, name of shareholders and distributors of shares। MOA एक पब्लिक तक असेस करता है एंड डिस्क्राइब करता है पब्लिक को कंपनी के नेम के बारे में, उसके फिजिकल एड्रेस के बारे में, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के फिजिकल एड्रेस के बारे में एंड शेयर होल्डर्स के नेम के बारे में एंड शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बेसिकली MOA सेट आउट द स्कोप ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। बेसिकली MOA में कंपनी के जो ऑपरेशंस एक्टिविटीज के ऑपरेशंस होते हैं उनका स्कोप सेट होता है एंड इट्स रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड उसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ और इज दिस एक्ट। इसका मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ओरिजिनली फ्रेम्ड होता है एंड इसको अल्टर्ड किया जा सकता है टाइम टू टाइम परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या फीचर हैं। जो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। सेकंड, जो एक हर सभी कंपनीज के लिए एसेंशियली होता है प्रिपेयर करना मेमोरेंडम, जो रिटन फॉर्म में होता है एंड इसमें कंटेन होता है कंपनी का नेम, सिग्नेचर एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ पर्सन। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन में द कंपनी इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। इट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मेमोरेंडम का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एंड रजिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन। इसे किसी भी पर्सन के द्वारा इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इट इज अ बाइंडिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर, जो कंपनी के मेंबर्स एंड कंपनी को बाइंड करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पर्पज है वो हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन कवर हो गया एंड आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो 3 क्वेश्चन अभी किए हैं हमने, इनकी आप जो है तो एक ही तरह के बट इनकी फॉर्मेशन अलग अलग तरह से हुई है। जैसे कि फर्स्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट पूछ लिए एंड उसके अल्टरेशन का प्रोसीजर पूछ लिया। तो इसमें मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए एंड फिर अल्टरेशन का प्रोसीजर पूछ लिया। क्वेश्चंस वही हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। तो जो अल्ट्रावायरस की डॉक्ट्रिन है जो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर हो चुकी है, तो अभी सिर्फ मैं इसके इफेक्ट्स कवर करवाने वाली हूँ, नहीं तो अगर जो वीडियो लेंथी हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ एन एक्ट विच इज अल्ट्रावायरस ऑन बोरिंग्स। तो अल्ट्रावायरस एक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा बोरिंग्स पर। एनी बोरिंग विच इज मेड बाय एन एक्ट, एक्ट के द्वारा कोई भी बोरिंग जो कि अल्ट्रावायरस है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। मतलब कि वो वॉइड तो होगी बट वॉइड स्टार्टिंग से ही होगी। इट विल नॉट बाइंड द कंपनी एंड आउटसाइडर्स कैन नॉट गेट देम इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। तो जब वो वॉइड एब इनिशियो होगी तो इसके लिए कंपनी बाइंड नहीं होगी एंड कंपनी एंड आउटसाइडर्स को कोर्ट में इन्फोर्स्ड नहीं किया जा सकता।
कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके पास ये पावर्स एंड राइट है कि वो कंपनी को रोक सके कोई भी अल्ट्रा वायरस बोरिंग करने से कंपनी के अगेंस्ट इंजेक्शंस यूज करके। बट कंपनी के जो बोरिड फंड्स हैं वो यूज किए जाएं अल्ट्रा वायरस पर्पस के लिए, तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे उस एक्ट के लिए। अगर कंपनी अक्वायर करती है कोई भी प्रॉपर्टी उस फंड से, द कंपनी विल हैव फुल राइट टू सच प्रॉपर्टी। अगर कंपनी उस फंड से कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करती है तो कंपनी का पूरा राइट है उस प्रॉपर्टी पर। स्टॉपल और रेटिफिकेशन कैन कन्वर्ट अल्ट्रावायरस बोरिंग इनटू इंट्रावायरस बोरिंग। तो ये पॉइंट कहता है कि कोई भी स्टॉपल और रेटिफिकेशन एक अल्ट्रावायरस बोरिंग को इंट्रावायरस बोरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो अल्ट्रावायरस तो बोरिंग तो आपको पता है कि जो बियॉन्ड द पावर्स होती है। अल्ट्रावायरस बोरिंग का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, जो उनको पावर्स गिवन होते हैं उनके परे जाकर कोई काम करते हैं। एंड इंट्रावायरस होता है कि विद इन द पावर्स, जो उनको पावर्स गिवन है उसके अंदर रहकर वो काम करें। तो जो कहता है कि रेटिफिकेशन के से किसी भी अल्ट्रावायरस बोरिंग को इंट्रावायरस बोरिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एज सच एक्ट आर वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, क्योंकि जो एक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। एंड नो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन अल्ट्रावायरस बोरिंग। तो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप करेक्ट नहीं, ओनली अ रेमेडी इन रैम एंड नॉट इन पर्सोनम इज अवेलेबल।